हेलो 5th क्लास स्टूडेंट, दिस इज योर एसएसटी सब्जेक्ट एंड ये आपके 21 चैप्टर का सेकंड लेक्चर है और आपके चैप्टर का क्या नाम है, गवर्नमेंट, और आपकी हेडिंग का क्या नाम है, यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, इसको हमने आपको पहले ही बताया था, क्या बोला जाता है इसको, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। इंडिया हैज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया के पास जो गवर्नमेंट है उसकी क्या फॉर्म है, पार्लियामेंट्री यानी संसदीय प्रणाली है। अवर पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, संसद। ठीक है, अवर पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउस। ठीक है, पार्लियामेंट में कितने हाउस हैं, 2, फर्स्ट लोकसभा एंड सेकंड राज्यसभा। ठीक है, आगे हम इनके बारे में ही पढ़ेंगे। चलिए, आपकी नेक्स्ट हेडिंग है लोकसभा। ठीक है, लोकसभा को पढ़ना शुरू करेंगे। ये क्या है, ये पार्लियामेंट का एक हाउस है। ठीक है, लोकसभा। चलिए, द लोकसभा इज नोन एज द लोअर हाउस और द हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इसे निचला सदन यानी लोअर हाउस बोलते हैं और हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं। एट प्रेजेंट इट हैज़ 545 मेंबर। ठीक है, आपके लोकसभा में कितने मेंबर हैं, 545। ओनली इंडियन सिटीजन ऑफ 25 ईयर ऑफ एज एंड एबव कैन बिकम मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है, जिनकी उम्र 25 ईयर है या 25 ईयर से ज़्यादा है वही लोग इंडिया में लोकसभा के मेंबर बन सकते हैं। ठीक है, दीज मेंबर आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाई पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो मेंबर्स हैं ये इंडिया के लोगों के द्वारा डायरेक्टली चुने जाते हैं, इनके लिए हम डायरेक्ट वोट करते हैं। द टर्म ऑफ द लोकसभा मेंबर इज़ 5 ईयर। ठीक है, इनका कार्यकाल कितना होता है, 5 ईयर का होता है। ठीक है, ये जो हम लोग इलेक्ट करते हैं ये लोग सरकार में कितने टाइम तक रहते हैं, 5 ईयर तक, और उसके द्वारा से इलेक्शन होते हैं। ठीक है, द मेंबर ऑफ द लोकसभा इलेक्ट ए स्पीकर हु कंडक्ट द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस। ठीक है, हाउस की जो भी प्रोसेस होती है उसको कौन कंडक्ट करता है, हाउस का स्पीकर, और ये किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है, हाउस के मेंबर्स के द्वारा यानी लोकसभा के द्वारा। चलिए, अब आते हैं हम, पीपल ऑफ 18 ईयर ऑफ एज एंड एबव कास्ट देयर वोट फॉर द कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस। ठीक है, हमारे इंडिया में जो वोट देने का अधिकार है वो 18 साल के बाद स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जो लोग 18 साल के हो चुके हैं वो अपना वोट डाल सकते हैं और वो अपना वोट अपनी चॉइस से दे सकते हैं, जिस कैंडिडेट को वो देना चाहते हैं उन्हें जो भी लगता है वो ठीक है, वो उस कैंडिडेट को वोट दे सकते हैं। ठीक है, द पार्टी दैट विंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ द सीट इन इन्वाइटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू फॉर्म द गवर्नमेंट एट द सेंटर। ठीक है, जिस पार्टी को मैक्सिमम वोट मिले हैं या मैक्सिमम सीट्स पे जीत हासिल हुई है उनको प्रेसिडेंट बुलाते हैं और इनवाइट करते हैं उनको और बोलते हैं आप गवर्नमेंट यानी केंद्र में आइए और अपनी सरकार बनाएं। ठीक है, द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी बिकम द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जिस पार्टी को ज़्यादा सीट मिलती हैं, ठीक है, उस पार्टी का लीडर क्या बन जाता है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं राज्यसभा के ऊपर। राज्यसभा क्या है, ये भी आपकी पार्लियामेंट का एक हाउस है। ठीक है, द राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज द अपर हाउस। ठीक है, राज्यसभा को क्या बोलते हैं, अपर हाउस, और वैसे ही लोअर हाउस किसको बोलते हैं, लोकसभा को। ठीक है, चलिए, इट्स मेंबर आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे लोकसभा के लोगों के लिए हम डायरेक्टली वोट करते हैं ना, वैसे जो आपके राज्यसभा के लोग हैं उनके लिए हम डायरेक्टली वोट नहीं करते हैं। ठीक है, इनका जो इलेक्ट होने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इट कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 250 मेंबर आउट ऑफ द विच 12 मेंबर हु हैव excelled in the field of literature, science, sport, art and social service are chosen by the president। ठीक है, इनमें कितने मैक्सिमम कितने होते हैं लोग, 250 लोग होते हैं। उनमें से भी जो 12 लोग होते हैं वो या तो लिटरेचर के फील्ड से होते हैं या साइंस, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड सोशल सर्विस। ठीक है, और इनको किसके द्वारा चुना जाता है, ये प्रेसिडेंट चुनते हैं। ठीक है, और ये क्यों चुनते हैं, इनके पीछे भी एक रीज़न है कि जो हमारे कंट्री में कुछ चीज़ें होती हैं ना, जैसे लिटरेचर होता है और साइंस सेक्शन होता है, ठीक है, स्पोर्ट्स सेक्शन होता है, इनके ये लोग क्या होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं। ठीक है, और हमारी इंडिया में स्पोर्ट्स भी कराए जाते हैं। ठीक है, साइंस इवेंट्स भी कराए जाते हैं एंड लिटरेचर इवेंट्स भी कराए जाते हैं। इन सबको हैंडल करने का काम
इनसे ही करवाया जाता है। ठीक है, नॉलेज तो होनी चाहिए ना इन चीज़ों की भी, ये भी तो हमारी कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। चलिए, इसीलिए आई थिंक इसीलिए प्रेसिडेंट इन्हें अलग से इलेक्ट करते हैं। ठीक है, द रिमेनिंग 238 मेंबर आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ये जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है इसको विधानसभा कहते हैं, ये स्टेट में होती है। द टर्म ऑफ द राज्यसभा मेंबर इज 6। ठीक है, जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उनका जो टाइम होता है वर्क करने का गवर्नमेंट में वो कितने ईयर होता है? 6 ईयर। ठीक है, राज्यसभा का 6 ईयर एंड लोकसभा का 5 ईयर। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम मूव करते हैं आपकी नेक्स्ट हेडिंग पे, और आपकी नेक्स्ट हेडिंग क्या है? हाउ ए लॉ इज फॉर्म्ड। ठीक है, कोई कानून कैसे बनता है। ए मेजर इशू ऑफ द पीपल आर टेकन अप इन द पार्लियामेंट। ठीक है, जो एक मेजर इशू होता है, इशू मीन्स प्रॉब्लम, है ना, किसी चीज़ के ऊपर कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत है या प्रॉब्लम है, ठीक है, लोगों को उससे परेशानी हो रही है तो उसे मेजर इशू बोलेंगे। ठीक है, जो भी लोगों के बीच का यानी जनता के बीच का जो मेजर इशू होता है उसे पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता है। ठीक है, जैसे आप अपनी शिकायत लेके प्रिंसिपल सर के पास जाते हैं ना, या फिर प्रिंसिपल खुद ही देख लेते हैं किस क्लास में क्या मेजर प्रॉब्लम है और उसके लिए क्या लॉ बनाने, क्या नियम बनाना है ना। 5th क्लास आपको याद है ना, अलग अलग गेम्स में भेजते थे, आपके लिए अलग लॉ था। वैसे ही जो हमारी जनता है इंडिया की, उसकी जो एक इश्यूज होते हैं उनको क्या किया जाता है? पार्लियामेंट में उठा के ले जाया जाता है इश्यूज को, यानी उन उस पर डिबेट होती है या बहस होती है, बात होती है, उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। कहाँ पर? पार्लियामेंट में। ठीक है, द पार्लियामेंट डिस्कस द इशू एंड टू सॉल्व सच इशूज। ठीक है, पार्लियामेंट क्या करती है? डिस्कस करती है उस इशू के बारे में एंड इशू को सॉल्व करती है। इट मेक अ ड्राफ्ट। ठीक है, वो ड्राफ्ट बनाते हैं। ऑल डिस्कशन फर्स्ट टेक प्लेस इन द लोकसभा एंड देन इन द राज्यसभा। ठीक है, जो ड्राफ्ट होता है वो सबसे पहले कहाँ भेजा जाता है? लोकसभा में भेजा जाता है, और जब लोकसभा में वो पास हो जाता है तो क्या होता है? वो राज्यसभा में आ जाता है। व्हेन बोथ हाउस अप्रूव इट, और जब उसे दोनों हाउस अप्रूव कर देते हैं, इट बिकम अ लॉ थ्रू आउट द कंट्री। तो क्या होता है? वो पूरी कंट्री के लिए एक नया लॉ बन जाता है। ठीक है, चलिए तो आपका हो गया हाउ अ लॉ इज़ फॉर्म्ड, ऐसे कानून बनते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आपकी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, और आपकी नेक्स्ट हेडिंग क्या है? प्रेसिडेंट। ठीक है, द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, हमारी कंट्री के हेड कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। ही शी इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट असेंबलीज। ठीक है, स्टेट असेंबलीज एंड अपर हाउस एंड लोअर हाउस यानी राज्यसभा एंड लोकसभा के मेंबर्स मिलकर किससे इलेक्ट करते हैं? आपके राष्ट्रपति को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर, और आपके जो प्रेसिडेंट होते हैं इनका जो काम करने का टाइम होता है वो कितने ईयर का होता है? 5 ईयर का। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड आपकी नेक्स्ट हेडिंग है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर किससे बना दिया जाता है? जो पार्टी मेजर सीट्स विन करती है उसी के लीडर को क्या बना दिया जाता है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं आगे। आफ्टर द जनरल इलेक्शन होल्ड एवरी 5 ईयर। ठीक है, हर 5 ईयर में जो एक जनरल इलेक्शन होता है उसके बाद द पार्टी विद मेजोरिटी फॉर्म्स द गवर्नमेंट। ठीक है, जो मेजोरिटी पार्टी होती है यानी जैसे ज़्यादा सीट्स मिली हैं, ज़्यादा लोगों ने वोट दिए हैं, वो क्या करते हैं? गवर्नमेंट बनाती है। किसके कहने पर? प्रेसिडेंट उन्हें इनवाइट करते हैं। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर इज़ द लीडर ऑफ द पार्टी। ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो कौन होते हैं? उस पार्टी के लीडर होते हैं। दैट फॉर्म द गवर्नमेंट। ठीक है, और ऐसे गवर्नमेंट बनाई जाती है। ही शी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, ये किसके द्वारा अपॉइंटेड किए जाते हैं? प्रेसिडेंट, यानी इन्हें राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। ही शी हैज़ ए कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर हु कैरी आउट द टास्क ऑफ रनिंग द गवर्नमेंट एट द सेंटर। ठीक है, ये कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जो पूरा एक टास्क पूरा करते हैं, किसका? गवर्नमेंट को रन कराते हैं और
सेंटर में काम करते हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं। ठीक है, और आप ये याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, और आपके जो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं वो कौन थे, ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। ठीक है, चलिए इस लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और आपका नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपकी नेक्स्ट हेडिंग को कवर करेंगे। ठीक है।